नमस्कार। आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया थ्योरी। जी हां, मीडिया का सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस के अंतर्गत मीडिया थ्योरीज की कड़ी में इससे पहले हम अथॉरिटेरियन थ्योरी और लिबर्टेरियन थ्योरी का जिक्र कर चुके हैं और आज हमारा विषय रहेगा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया थ्योरी। जैसा कि हमने इस कड़ी के पहले दो लेक्चर में जिक्र किया था कि हर सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, कायदे कानून होते हैं, एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एक ताना बाना होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का मीडिया काम करता है। उसका रिफ्लेक्शन मीडिया के कामकाज पर जाहिर तौर पर होता है। तो इन्हीं नॉर्म्स के बेस पे नॉर्मेटिव थ्योरीज अस्तित्व में आई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं, जिन्हें हम फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस के नाम से भी जानते हैं, एफ.एस. सीबर्ट, थियोडर पेटरसन और विल्बर शैम, इन सब विद्वानों ने 1956 में ये थ्योरीज डेवलप की अपनी पुस्तक फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस में। चूंकि ये वेस्टर्न मीडिया के बारे में बताती हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज के विद्वान हैं, इसलिए इन थ्योरीज को वेस्टर्न थ्योरीज ऑफ मास मीडिया भी कहा जाता है। जो नॉर्मेटिव थ्योरीज का जिक्र किया गया, इन विद्वानों ने जो नॉर्मेटिव थ्योरीज बताई या फोर थ्योरीज ऑफ प्रेस बताई, उनमें अथॉरिटेरियन थ्योरी, लिबर्टेरियन थ्योरी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी और कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी आती हैं। आज हम चर्चा करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया थ्योरी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, अथॉरिटेरियन थ्योरी में राजा सबसे मजबूत होता था। किंग, ऑल पावर्स लाइज इन किंग। प्रेस को वही करना पड़ता था जो राजा चाह रहा है, जो सत्ता चाह रही है उसके हिसाब से मीडिया काम करता था, उसकी आलोचना करने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक तरक्की हुई, जैसे जैसे रेवोल्यूशन आई, बौद्धिक क्रांति आई, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग उठी और इसी के परिणाम स्वरूप लिबर्टेरियन मीडिया थ्योरी अस्तित्व में आई। लेकिन लिबर्टेरियन मीडिया थ्योरी के आने के बाद इसके कुछ दुष्परिणाम भी हमारे सामने आए, खासतौर पर अमेरिका में, यूएस में। जैसे जैसे लिबर्टेरियन मीडिया थ्योरी का उदय हुआ, उसके कुछ दुष्परिणाम, उसके डिसएडवांटेज भी सामने आने लगे और इसके परिणाम स्वरूप मीडिया की कुछ जिम्मेदारियां तय करने का निर्णय लिया गया और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे सामने आई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। तो जैसा कि हमने बताया, वास्तव में ये एक्सटेंशन है लिबर्टेरियन मीडिया थ्योरी का। यानी जब ज्यादा लिबर्टी मिलने के बाद प्रेस ने, मीडिया हाउसेज ने अपने उन अधिकारों का, अपनी उस एब्सोल्यूट पावर का दुरुपयोग करना शुरू किया, उस मंच का दुरुपयोग करना शुरू किया, तो जरूरत महसूस हुई कुछ कायदे कानून बनाने की, कुछ आचार संहिता बनाने की, कुछ सामाजिक जिम्मेदारी मीडिया की तय करने की जरूरत महसूस हुई। अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पे मीडिया हाउसेज में सर्कुलेशन वॉर, यानी प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए एक तरह से वॉर, युद्ध की तरह काम किया गया मीडिया हाउसेज की ओर से। येलो जर्नलिज्म, यानी तथ्यों के साथ छेड़छाड़, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, सेंसेशनल जर्नलिज्म, जो सनसनीखेज पत्रकारिता होती है, उसका चलन शुरू हुआ अमेरिका में जब ज्यादा लिबर्टी प्रेस को मिली। जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में बताया था कि अमेरिका का जो संवैधानिक संशोधन है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें प्रेस को फ्री किया गया। लेकिन थोड़े समय बाद देखने में आया कि वहां पे एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में गला काट प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से जो मीडिया का स्तर है, जो इस मंच का दुरुपयोग है, वो होना शुरू हो गया। किसी तरह का सेल्फ रेगुलेशन वहां नहीं था, सेल्फ कंट्रोल वहां नहीं था। केवल और केवल अपनी प्रसार संख्या बढ़ाना, विज्ञापन लेना और साथ में इस प्रोफेशन की जो गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ की गई लिबर्टेरियन मीडिया थ्योरी के तहत। प्रेस समाज हित को भूल करके एक प्रॉफिट मेकिंग का एक बिजनेस बन गया, प्रोफेशन बन गया, जिसमें जनहित जो है वो धीरे धीरे किनारे किए जाने लगे। ऐसे में जरूरत महसूस हुई, कुछ बुद्धिजीवी लोगों को लगा कि प्रेस की जो ड्यूटीज हैं, सोसाइटी के लिए उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको लेकर के एक एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए। और इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में हचिंस कमीशन का गठन किया गया। जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में द हचिंस कमीशन का गठन किया गया। अमेरिका की प्रसिद्ध मैगजीन टाइम और लाइफ के जो पब्लिशर हैं, हेनरी ल्यूस, उन्होंने रॉबर्ट हचिंस, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रेसिडेंट रहे, उन्हें जिम्मेदारी दी और उन्होंने अपना एक कमीशन बनाया जिसमें बहुत से बुद्धिजीवी लोगों को लिया गया। और उसका काम ये था, हचिंस कमीशन का जो काम था वो ये था कि वो इंक्वायर करे, छानबीन करे
कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में, एक आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, कैसे वो काम करे और कैसे समाज और राष्ट्र और मानवता के विकास के लिए वो योगदान दे। इसे कमीशन ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी कहा गया। हसीन कमीशन ने 1947 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और काफी रिकमेंडेशंस दी, जिसमें बताया गया कि प्रेस को कैसे काम करना चाहिए। प्रेस को आधुनिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, आम जनमानस की इच्छाओं पर खरा उतरने के लिए, आम जनमानस के कल्याण के लिए वो किस प्रकार काम करे, इस बारे में काफी सिफारिशें की गई। हचिन्स कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा कि मीडिया ऑटोनोमस है, प्रेस फ्री है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी है, उसकी कुछ जवाबदेही है, खासतौर पर जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है एक लोकतंत्र में, क्योंकि वहां पे जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार चुनी जाती है। इसलिए ऑटोनॉमी एंजॉय करे मीडिया, लेकिन उसके साथ कुछ अकाउंटेबिलिटी हो, उसकी जवाबदेही, कुछ जिम्मेदारी सोसाइटी के प्रति होनी चाहिए। वो कुछ भी सनसनी पैदा ना करे, वो सर्कुलेशन के लिए कुछ भी ना पब्लिश करे, वो सर्कुलेशन वार के उसमें ना फंसे, बल्कि जनहित के लिए पत्रकारिता करे। फ्रीडम ऑफ प्रेस लाइज इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हचिन्स कमीशन ने कहा कि जो प्रेस की आजादी है वो सामाजिक जिम्मेदारी में निहित है, यानी प्रेस की आजादी सामाजिक जिम्मेदारी के बिना बेमानी है, क्योंकि समाज के प्रति अगर आप अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं, इसको किसी का सरोकार नहीं। देन हचिन्स कमीशन ने कहा कि प्रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। जो प्रेस है वो मॉडर्न सोसाइटी के विकास में, उसके उसके स्टेबल होने में, उसके एस्टैब्लिश होने में एक अहम भूमिका निभाती है, और इस अहम जिम्मेदारी का एहसास प्रेस को होना चाहिए, और इसी वजह से प्रेस को गंभीरता के साथ काम करना चाहिए, न कि येलो जर्नलिज्म या सेंसेशनल जर्नलिज्म की तरफ वो आगे बढ़े। तो बहुत से रिकमेंडेशंस हचिन्स कमीशन की ओर से दी गई। देन एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी और बैलेंस, यानी जो खबरों का प्रकाशन है, मीडिया उसमें सटीकता लेकर आए, उसमें निष्पक्षता लेकर के आए, उसमें संतुलन लेकर आए, यानी खबरें जो है वो एक पक्ष की तरफ झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, सभी पक्षों को उसमें बराबर जगह मिले, वस्तुनिष्ठता उसमें हो, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, किसी तरह का बायसनेस खबरों में ना दिखे। सेल्फ रेगुलेशन की बात कही गई, किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने की हचिन्स कमीशन ने सिफारिश नहीं की, बल्कि कहा गया कि सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि मीडिया खुद इतना मैच्योर है कि उस खुद को रेगुलेट कर सकता है, स्वनियंत्रण कर सकता है। सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत बताई कि खुद ये मीडिया देखे कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ, और खुद की एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाई जाए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मीडिया लॉज एंड एथिक्स, मीडिया के कुछ जो नैतिक मूल्य हैं, दायित्व है, मीडिया के कानून है, उन सब का बखूबी पालन हो, ताकि मीडिया की जो एक ग्रेस है, एक गरिमा जो है वो बनी रहे। देन प्रेस शुड वर्क फॉर पब्लिक गुड और पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि हमने पहले ही बताया, हचिन्स कमीशन ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक गुड के लिए काम करना चाहिए मीडिया को, न कि पर्सनल सर्कुलेशन वॉर में वो हो, या किसी पर्सनल वेंडेटा के लिए, किसी बदला लेने के लिए, राइवलरी के लिए वो काम ना करे, बल्कि उसको जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए, उन पर एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, और उस पर कुछ निकालना चाहिए, उसका कुछ निचोड़ भी निकालना चाहिए, ताकि पॉलिसी मेकिंग में उसका फायदा लिया जा सके। देन प्रेस मीडिया शुड रिफ्लेक्ट द प्लुरलिस्टिक कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी जो है वो बहुलता वाली है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग इनकम स्टेटस है, अलग अलग एजुकेशन का लेवल सबका अलग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के सोचने का तरीका कुछ और है, किसी का कुछ और है। जो प्रेस जो है उसकी कवरेज में वो बहुलता दिखनी चाहिए, यानी हर किसी को उसमें स्पेस मिले, केवल एक खास वर्ग को नहीं, केवल एक संभ्रांत परिवार के लोगों को ना मिले, एक आम जन को भी मिले, सबको उसमें एक जगह मिलनी चाहिए। रोल ऑफ प्रेस इन रेगुलेटिंग क्राइम, वायलेंस एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, समाज में जो अलग अलग प्रकार के द्वंद्व चल रहे हैं, या जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, हिंसा बढ़ रही है, इससे जो समाज का ताना बाना है वो खराब होता है। तो प्रेस को चाहिए कि इन विषयों के सॉल्यूशन के लिए कुछ काम करे, इनका विश्लेषण करे, इन पे एक तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करे, खोजबीन वाली पत्रकारिता करके कैसे इन पे लगाम लगाई जा सकती है, कैसे जो लोग इन घटनाओं में इन्वॉल्व हैं और जिससे समाज का बहुत नुकसान होता है, उनको कैसे समाज की मुख्य धारा में ला करके सोसाइटी की डेवलपमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन करवाया जा सकता है। तो इस तरह की पत्रकारिता यानी कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म होनी चाहिए, ऐसा इस आयोग की तरफ से कहा गया। और आयोग के जितने भी सदस्य थे उन्होंने चिंता जताई येलो जर्नलिज्म पे, सेंसेशनल जर्नलिज्म पे, और बताया कि आज की सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी है, और प्रेस जो कि फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी है, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है, उसको इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए। तो निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया थ्योरी अस्तित्व में आई, उसकी वजह यही थी
कि लिबर्टेरियन मीडिया थ्योरी के दौरान प्रेस को जो आज़ादी दी गई, तो प्रेस के कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। उस मंच के जरिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और उसको एक सर्कुलेशन वॉर का मंच बना दिया गया, उसको खुद की प्रतिष्ठा से जोड़ने वाली बात बना दिया गया और ऐसे में जनहित को जो मुद्दे हैं वो पीछे छूट गए, जबकि येलो जर्नलिज्म, सेंसेशनल जर्नलिज्म आगे आती चली गई। इस वजह से तत्कालीन जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें महसूस हुआ कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए और इसी उद्देश्य से कुछ आचार संहिताएं बनाई गई, कुछ सिफारिशें की गई हचिंस कमीशन की ओर से और इस पर चिंता प्रकट की गई कि सच में मीडिया की, प्रेस की कुछ जिम्मेदारियां समाज के प्रति होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया थ्योरी। इसी तरह के कुछ और वीडियोस के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।